तो आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Realme GT मास्टर एडिशन को Moto H20 के साथ एंड बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है या फिर कौन सा फोन रहने वाला है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए। हेलो चलते मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने Moto H20 के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से। तो इधर आपको एक बड़ी साइज़ की डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल मिलता है। अब आप लोग OLED में कंफ्यूज मत होना, ये AMOLED ही होता है। बाकी इधर आपको पंच होल मिलते हैं, इधर आपको 10 बिट का पैनल मिलता है, इधर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है। इस फोन में जो आपको फ्रेम मिलते हैं साइड के वो आपको एल्यूमिनियम के मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं। तो अभी बात करते हैं अपने Realme GT मास्टर एडिशन की। तो इधर आपको कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले मिलती है, 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इधर भी आपको पंच होल मिलती है, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, इधर आपको जो बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलती है। बाकी इसमें आपको एक स्पेशल एडिशन मिलता है, तो भाई उसका मतलब कलर वगैरह जो चीज़ है ना काफ़ी तगड़ी लगती है। मतलब उसका जो कलर है उस पर जो टेक्सचर वगैरह आपको मिलते हैं बहुत ही ओपी लेवल के आपको मिलते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर वैसे आपको दोनों ही फ़ोन बैक साइड से शो कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको दोनों में से किस फ़ोन का डिज़ाइन बढ़िया लगा है। बाकी अपने Realme के फ़ोन के अंदर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं एंड इस फोन का जो आपको फ्रेम मिलता है आपको प्लास्टिक का मिलता है। तो अभी चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने मोटो के फ़ोन के साथ। इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो के लिए, जहाँ पर आप लोग 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, प्लस 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का भी इधर आपको मिलता है। तो कैमरा ऑन पेपर एंड काफ़ी सही इधर आपको कैमरा मिलता है। मतलब कोई वाली बकवास नहीं करी हुई डेप्थ सेंसिंग वाली या 4 कैमरे वो नाम वाले नहीं करे हुए, मतलब काफ़ी सही कैमरे इधर आपको मिलते हैं। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, इधर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं चलते अपने Realme के फ़ोन की तरफ। तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल जहाँ पर आपको ओमनी विजन का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट का इधर आपको मिलता है। इधर थोड़े यूजलेस से ही कैमरे मिलते हैं। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो अभी चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे दोनों फोन सेल्फी के अंदर सेम थे 32 मेगापिक्सल की, मतलब ऑन पेपर, ऐसे ही प्रोसेसर डिपार्टमेंट में भी दोनों फोन आपको सेम मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर, जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रीनो का 642L का आपको GPU मिल जाता है। तो भी चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने मोटो के फोन के साथ। इधर आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जो मेरे को थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि भाई 4300 या 4500 थी तो काफी सही रहता, बट इस फोन को पतला बनाने के चक्कर में इधर बैटरी के mAh को कम कर दिया है। बाकी इधर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 30 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं अपने Realme की, तो इधर आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट, फोन आपकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 65 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं अपने Moto H20 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आप लोगों को भाई 3.5mm का जैक नहीं मिलता, इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 385 की इधर आपको PPI मिलती है, फोन आपको 163 ग्राम का मिलता है एंड इधर आपको जो थिकनेस मिलती है ना भाई वो काफी कम मिलती है, 6.99 mm की इधर आपको थिकनेस मिलती है। फोन आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है जो काफी सही चीज है। फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है, इधर आपको 576 का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है एंड इस फोन के अंदर आपको 11 बैंड मिलते हैं 5G के, जो काफी ही ज्यादा सही चीज आपको मिलती है। तो अभी बात करते हैं अपने Realme GT मास्टर एडिशन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आप लोग को 3.5mm का जैक मिलता है, जो काफी ही ज्यादा सही चीज है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो अगेन काफी ज्यादा सही चीज है। फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपको कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता। इधर आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, Realme UI 2.0 मिल जाता है, 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 409 की PPI मिल जाती है, वाइड L1 एंड कैमरा 2 जैसे तो आपको बेसिक सारे फीचर मिल जाते हैं। LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है। अब यहाँ पे स्टोरेज टाइप के अंदर ना डाउट है, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो में चेक करा, उधर आपको UFS 2.2 बताया एंड कुछ वीडियो के अंदर UFS 3.1 बताया, तो अभी मेरे को डाउट है कि भाई इस फोन के अंदर आपको कौन सा स्टोरेज टाइप मिलता है। तो जैसे ही मेरे को कंफर्म होता है मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा। बाकी इधर आपको NFC मिल जाता है, इधर आपको 8 बैंड मिलते हैं 5G के, जो थोड़े से मोटो से कम लगे मेरे को, मतलब है ही तभी तो लगे। बाकी इधर आपको 180 ग्राम का फोन
फोन का वेट मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 360 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है। इधर आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं मिलता, जो भाई मजाक टाइप चीज हो रखी है। बाकी इधर आपको कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने मोटो के फोन के अंदर आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 30,000 के प्राइस पे। एंड बात करते हैं अपने रियलमी की, तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 26,000 के प्राइस पे। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया, बट अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कौन सा फोन कहां पर आगे निकलता है या फिर किन लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो मैं डिजाइन तो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, आपको 10 बिट का पैनल चाहिए, बहुत तगड़ा रिफ्रेश रेट चाहिए 144 हर्ट्ज का, एंड आपको जो फ्रेम वगैरह चाहिए फोन की, यानी कि इन हैंड फील में आपको थोड़ा सा और ज्यादा मजा चाहिए, देन आप लोग मोटो के फोन की तरफ जा सकते हो। वही रियलमी के पास एक प्लस पॉइंट बहुत ही तगड़ा जाता है कि इधर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। बाकी इधर जो आपको डिस्प्ले साइज मिलता है, अभी आपको कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा पसंद आती है। तो अभी चलते कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो भाई ऑन पेपर एंड ज्यादा प्रोमिसिंग कैमरे आपको मोटो के साथ मिलता है। तो भाई कैमरे डिपार्टमेंट में मैं इधर मोटो को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इधर आपको टेलीफोटो ही मिलता है, एंड जो अल्ट्रा वाइड मिलता है वो भी आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, तो वो काफी ज्यादा सही चीज हो जाती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, बट रियलमी के पास आपको एक बेनिफिट मिलता है कि इधर आपको कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो काफी सही चीज है। वहीं मोटो के पास एक आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो भाई बैटरी के अंदर अपना क्लियर विनर हो जाता है रियलमी, क्योंकि इधर आपको मिलते हैं 4300 mAh की बैटरी प्लस 65 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, एंड फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो शुरुआत करते हैं अपने मोटो के साथ। इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, फोन आपको स्लिम प्लस हल्का मिल जाता है। इधर आपको 11 बैंड मिलते हैं 5G के, एंड इधर आपको बहुत ही तगड़ा टच रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है। बात करते हैं रियलमी की, तो इधर आपको काफी सही चीज मिलती है। इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, इधर आपको बेटर पीक ब्राइटनेस मिलती है, इधर आपको बेटर PPI भी मिल जाती है। तो अभी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई, बट स्टिल आप लोगों के माइंड में होगी कंफ्यूजन कि भाई कौन सा फोन मेरे को लेना चाहिए। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड अगर आप लोग को एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, देन आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको थोड़े से कस्टमाइजेशन वगैरह पसंद है UI के अंदर, देन आप लोग रियलमी की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। एंड मेन चीज, अगर आप लोगों को तगड़ी वाली फास्ट चार्जिंग चाहिए, एंड अगर आप लोगों को 3.5mm का जैक चाहिए, देन आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो। एंड गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना भाई रियलमी काफी तगड़ा आपको मिलता है, क्योंकि इधर आपको कूलिंग सिस्टम मिलता है जो आपकी गेम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, एंड इधर आपको 3.5mm का जैक मिलता है जो गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों की। वहीं अगर आप लोग मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो, आप लोगों को मतलब फोन की डिस्प्ले से ज्यादा काम होता है, मतलब आप लोग मूवीज देख रहे हो, कंटेंट वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हो, देन आपको काफी तगड़ी मिल जाती है मोटो के फोन के साथ, क्योंकि इधर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 10 बिट का पैनल मिलता है, बहुत तगड़ा रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एंड इधर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम भी मिलता है, एंड फोन आपको काफी पतला भी मिल जाता है। वही अगर आप लोग को कैमरा ज्यादा बढ़िया चाहिए, देन आप लोग मोटो के फोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि भाई इधर आपको ऑन पेपर या फिर ज्यादा प्रोमिसिंग कैमरे मिल जाते हैं। वहीं अगर आपको कोई भी फालतू के ब्लोटवेयर्स, कोई भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए, देन आप लोग को मोटो की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि इधर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, जहां पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स, कोई भी एड्स वगैरह नहीं मिलने वाली। वहीं बैटरी डिपार्टमेंट में मोटो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि भाई बैटरी इस फोन के अंदर सीरियसली आपको थोड़ी सी कम मिल जाती है। बाकी मेरे को अगर इन दोनों फोन में से कोई एक फोन पिक करना होता तो मैं इधर भाई मोटो के फोन को पिक करता, क्योंकि 30,000 के प्राइस के हिसाब से आपको मोटो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। बट हाँ, आप लोगों को बैटरी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस फोन के अंदर आपको बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको रियलमी के अंदर बैटरी बैकअप भी मिलेगा, एंड चार्जिंग स्पीड वगैरह आपको काफी तगड़ी मिल जाएगी रियलमी के साथ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।